शिक्षा का अधिकार, यही एसएमसी का दायित्व, यही है सरोकार। और इस अधिकार को हर बालक बालिका तक पहुंचाने का दायित्व निभाता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में जन पहल की एक और कड़ी में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूँ विद्या, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और मैं हूँ तुम्हारी काकी, मेरा भी ढेर सारा आशीर्वाद। क्यों काकी, विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी के बारे में बताने का सिलसिला शुरू करें या अपने चंदू का इंतजार करें? वो तो पहुंचा नहीं है अभी तक। अरे उसके आने का कोई टाइम है भला? और पता नहीं आए भी या ना आए। देखो तुम तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाओ। अरे रुको विद्या बहन, रुको। पहुंच गया मैं, पहुंच गया। अरे चंदू, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है ना, रेडियो में समय की पाबंदी होती है। हाँ विद्या बहन, मुझे पता है, लेकिन आज मेरी घड़ी खराब हो गई थी, सो समय का पता ही नहीं चला। अरे अपनी घड़ी खराब हो गई थी तो किसी दूसरे से पूछ लेता। पूछा ही तो था काकी, वो श्याम दूध वाला है ना, तो वो जब दूध देने आया तो मैंने पूछा, क्यों भाई समय कितना हुआ है? तो पता है वो क्या बोला? क्या बोला? 12:12। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने फिर पूछा, भाई समय कितना हुआ है? तो वो बोला 13:13। ना ये क्या बता रहा था वो? हाँ, मैंने भी उससे यही पूछा कि भाई ढंग से बता दो कि समय क्या हुआ है। तो वो बोला 14:14। अब मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, भाई ये क्या बजकर लगा रखी है? तो फिर क्या बोला? वो बोला, चंदू भैया मैं क्या करूं, मेरी घड़ी में बस मिनटों वाला कांटा बचा है, घंटों वाला कांटा तो टूट गया है। अब मुझे क्या पता कितने घंटे हुए हैं, मैं तो बस मिनट बता सकता हूँ और वो मैं बता रहा हूँ। तेरे को सब तेरे जैसे ही मिलते हैं। बस काकी, इसी चक्कर में देरी हो गई। चलो ठीक है, लेकिन अब तुम मुझे बताओ। क्या समय? अरे नहीं भाई। हाँ, तुमने तो घड़ी बांध रखी है। खैर, तो आज हम बात करने वाले हैं विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी के गठन और उसकी मुख्य भूमिका के बारे में। हालांकि हम अपने कार्यक्रम में इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि हम एक बार फिर इस पर बात करना चाहेंगे। हाँ, और जो भाई बहन पहले इस बारे में नहीं सुन पाए होंगे वो भी सुन लेंगे। हाँ बिल्कुल। तुम मुझे ये बताओ चंदू कि ये जो हमारे स्कूलों में विद्यालय प्रबंध समितियां काम करती हैं, इनकी सबसे जरूरी पहचान क्या है? पहचान तो यही है विद्या बहन कि ये स्कूल के विकास और वहाँ की समस्याएं दूर करने का काम करती हैं, ताकि इलाके के बच्चों की पढ़ाई के काम में कोई रुकावट ना आए। हाँ, और शिक्षा के अधिकार अधिनियम में जो बातें कही गई हैं, वो उनके स्कूल में पूरी होती रहे। वाह विद्या बहन, तुम मेरी बात कितनी आसानी से समझ लेती हो। हाँ चंदू, पर तुमने जो बात बताई वो एसएमसी के कामकाज के बारे में है, जबकि मैंने उनकी पहचान के बारे में पूछा था। विद्या बेटी, मैं बताती हूँ इस बारे में। हाँ काकी। देखो, किसी एसएमसी में बच्चों के माता पिता और अभिभावकों की नुमाइंदगी तो होती ही है, साथ ही पंचायत और प्रशासन से जुड़े काबिल लोग भी इसके मेंबर होते हैं। मतलब कि समाज के विभिन्न लोगों की नुमाइंदगी इसमें होती है और वो सब मिलकर स्कूल के विकास और बच्चों की सुविधाओं से जुड़े फैसले लेते हैं। हाँ भाई, यही सबसे बड़ी पहचान है एसएमसी की। हाँ काकी,
लेकिन जब सब लोग मिलकर बैठकर बातचीत करते हैं, स्कूल से जुड़े फैसले करते हैं, उन फैसलों पर अमल करने की जिम्मेदारी उठाते हैं, तो समाज में इस तरह एक और भावना भी पैदा होती है। वो कौन सी विद्या बेटी? काकी, उसके बारे में हम जानेंगे आज की नाटिका से। चलो ऐसा ही सही। और एसएमसी के गठन और इसके सदस्यों के बारे में भी हमें ये नाटिका ही बताने वाली है। तो बस अभी शुरू करते हैं नाटिका। अभी मतलब इस लोकगीत को सुनने के बाद। और इस लोकगीत में किस चीज की फरमाइश की गई है, जरा सुनिए तो। कर धनिया ला दे मोहे सैया, राम राम गंगाराम भाई। अरे सतवती बहन, आप राम राम। आइए आइए। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, आप सुनाइए। इधर भी राजी ना, आइए। शुक्रिया भाई। सतवती बहन, इनसे मिलिए। ये मेरे मित्र हैं किशन लाल जी, इनकी भी इधर एक दुकान है। और किशन लाल जी, ये हमारे गांव भरतपुर की हमारी बहन है सतवती जी। जी राम राम। राम राम भाई। और बताइए सतवती बहन, किसी काम से आई हैं क्या शहर में? हाँ, किसी काम से आई थी तो सोचा कि अपनी भतीजी के लिए आपकी दुकान से एक सुंदर सा बस्ता ले जाऊं। कॉपी किताब तो उसे स्कूल से मुफ्त मिल ही जाती है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो भतीजी भी स्कूल में दाखिल हो गई है? हाँ, बहुत शौक है उसे स्कूल जाने का। सतवती बहन, मुझे याद आया, पिछले दिनों अखबार में आपके गांव के बारे में पढ़ा था। सुना है वहाँ की पंचायत में सर्वसम्मति से सब फैसले होते हैं। हाँ किशन भाई, ये बात सच है। हमारे गांव में अब पंचायत के फैसले ही नहीं, बल्कि सभी काम बिना किसी मतभेद के साझी राय से होते हैं। सभी काम मतलब? मतलब गांव में कोई निर्माण का काम हो, कोई उत्सव त्योहार मनाना हो या दूसरा कोई सामाजिक कार्य हो, सब एक मत से मिलजुल कर इस बारे में फैसला करते हैं। भाई वाह वाह भाई, आजकल ऐसी एकता और एक दूसरे के विचारों का आदर करने की बात कहाँ देखने को मिलती है। सच पूछो गंगा भाई, तो हमारे गांव के लोगों में ये भावना पैदा करने में हमारे स्कूल की एसएमसी का भी बड़ा हाथ है। स्कूल की एसएमसी का? जी हाँ, एसएमसी में अलग अलग तबकों के लोग शामिल होते हैं। तो जब गांव के लोगों ने देखा कि एसएमसी के कामकाज के लिए मिल बैठकर एक दूसरे की बात सुनकर समझकर बड़े ही अच्छे फैसले किए जा सकते हैं, तो फिर ये बात गांव के हर फैसले में अपनाई जाने लगी। बहन, आपने कहा कि एसएमसी में अलग अलग तबकों के लोग शामिल होते हैं, तो क्या उनका चुनाव भी होता है? हाँ, चुनाव तो होता है। तो इसके गठन का हिसाब क्या रहता है फिर? भाई सतवती बहन, आपसे तो हम यही दुकान पर ही सब सवाल पूछने लगे। क्या आपके पास समय है इन सब का जवाब बताने के लिए? क्यों नहीं।
एसएमसी के बारे में तो अधिक से अधिक लोगों को पता चलना चाहिए, ताकि सब इसमें सहयोग कर सके। तो फिर बताइए बहन। देखो भाई, एसएमसी के गठन के लिए स्कूल के हेडमास्टर जी द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता और अभिभावकों की एक आम सभा बुलवाई जाती है। अच्छा। और इस सभा में हर कक्षा से कम एक बालक के माता पिता तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के बालकों के माता पिता को चुना जाता है। अच्छा, तो इस समिति में कुल सदस्य होते कितने हैं? भाई, समिति के कुल 15 सदस्यों में से 12 सदस्य उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता या अभिभावक होते हैं। और बाकी मेंबर किन्हें बनाया जाता है? भाई, इसमें एक सदस्य तो ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर परिषद जैसे स्थानीय निकायों द्वारा तय किया जाता है और एक सदस्य नर्स या एएनएम होती है। मतलब कि बच्चों की सेहत की देखभाल के लिए उसे भी सदस्य बनाया जाए। जी हाँ, ठीक समझे आप। इसके अलावा एक सदस्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित लेखपाल होता है, जो मुख्य रूप से स्कूल की जमीन से जुड़े मामले सुलटाता है। और इसके अलावा स्कूल के किसी अध्यापक या शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले किसी सामाजिक कार्यकर्ता को भी सदस्य बनाया जा सकता है। सतवती बहन, इस समिति में महिलाओं के लिए भी कुछ स्थान पक्के रखे जाते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं। एसएमसी में कम से कम 50% महिलाओं का होना जरूरी है। और भाई, यही नहीं, समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी किसी महिला का होना जरूरी है। अच्छा, फिर तो इस समिति के संचालन के लिए कोई सचिव भी जरूर होता होगा। हाँ, सचिव के कामकाज की जिम्मेदारी स्कूल के मुख्याध्यापक या किसी अनुभवी अध्यापक द्वारा निभाई जाती है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि एसएमसी का गठन 2 साल के लिए किया जाता है, फिर नई एसएमसी बनती है। सतवती बहन, एक बात कहूं? भाई, आपसे एसएमसी के बारे में ये जानकारी प्राप्त की तो मन किया कि किसी दिन आपके गांव आकर इस बारे में और भी जानकारी प्राप्त की जाए, लोगों से बातचीत की जाए। क्यों नहीं किशनलाल भाई, हमारे गांव में स्वागत है आपका। तो काकी, एसएमसी के गठन के बाद इसके मेंबर अपने उद्देश्यों को पूरा करने में जुट जाते हैं, जैसे इलाके के सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाकर उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दिलवाना। क्यों रे चंदू, तू सही उम्र में स्कूल में दाखिल हुआ था कि नहीं? अरे भूल गई काकी, हम तुम इकट्ठे ही तो स्कूल में दाखिल हुए थे। अरे तो चलिए अब हम सुन लेते हैं प्रेरक संदेश। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं ग्राम करमनाड़ पोस्ट झारूकला बुद्धि सोनभद्र का मूल निवासी हूँ। मैं प्राथमिक विद्यालय करमनाड़ में विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्य हूँ। हमारे विद्यालय में शौचालय की साफ सफाई की समस्या थी, जिसमें सभी एसएमसी सदस्य व अध्यापक मिलकर बैठक किया और निर्णय लिया कि ग्राम प्रधान से मिलकर इस समस्या का निदान किया जाए। फिर हम लोगों ने ग्राम प्रधान से मुलाकात किया और समस्या को अवगत कराया। प्रधान जी ने ग्राम करमनाड़ के सफाई कर्मी को निर्देशित किया और शौचालय की सफाई की बात की और सफाई कर्मी द्वारा शौचालय की सफाई की गई, जिससे आज हमारे विद्यालय का शौचालय साफ है। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007।
तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय जय हिंद। हिंद। शिक्षा प्रगति की